एक भजन के साथ आज का कार्यक्रम करते हैं। दो फूल साथ खिले, दो फूल साथ खिले, किस्मत जुदा जुदा है, एक का बना है चेहरा, एक पाँव में पड़ा है, दो फूल साथ खिले। एक वृक्ष की दो डाली निकली है एक संग में, एक का बना सिंहासन, एक जल रही अगन में, दो फूल साथ खिले। एक ही सीख के दो मोती निकले हैं संग में, एक तीसरा करण में, एक ताज में जरा है, दो फूल साथ खिले। एक बाप के दो बेटे निकले एक संग में, एक बादशाह बना है, एक धनहीन खड़ा है, दो फूल साथ खिले। एक खदान के दो पत्थर निकले एक संग में, एक की बनी है प्रतिमा, एक खाई रहा होकर, दो फूल साथ खिले। किस्मत जुदा जुदा है, दो फूल साथ खिले। चांदी तो एक ही है, उसके बने हैं जेवर, माथे का एक मुकुट है, एक पाँव का कड़ा है, दो फूल साथ खिले। थे कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के चेले, एक द्वारकापति है, एक द्वार पर खड़ा है, दो फूल साथ खिले। किस्मत जुदा जुदा है, एक का बना है चेहरा, एक पाँव में पड़ा है, दो फूल साथ खिले। श्रद्धा से नमन करें हम, तेरा शरण करें हम, पल पल में स्मरण करें हम, महावीर स्वामी महावीर
योगिन कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो। परम आराध्य के पावन चरणों में वंदनीय मणिप्रेम धर्मप्रेमी भाइयों और बहनों, 16 भावनाओं के अंतर्गत चर्चा चल रही है प्रमोद भावना की। और प्रमोद भावना करते करते व्यक्ति केवल ज्ञान को प्राप्त हो सकता है, हो जाता है। मनुष्य के अंदर में दूसरों के प्रति अच्छाई देखने का भाव होना चाहिए। अच्छाई मानो न देखो, बुराई को नहीं देखना चाहिए। संत आचार्य विमल कीर्ति प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन भी बड़ा विशेष हो रहा था। पर्युषण का 14वां दिन, पर्युषण में 14वां दिन है तो विशेष प्रवचन होता है। और एक संत मुनि का नाम पहले था ललितांग, उनसे भूखा नहीं रहा है। भूख सहन नहीं होती, कई ऐसे लोग होते हैं और ये देखा गया जिनसे भूख सहन नहीं होती है उनके जीवन में संसारा भी नहीं आता, ऐसा देखा गया। प्राय संसारा उन्हीं लोगों को आता है नॉर्मली जो तपस्या कर लेते हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 1 महीना, कितने दिन तक बिना खाए शांत भाव से जीवन चला लेते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 1 घंटा भी नहीं रह सकते। बहुत से लोग इसलिए उपवास नहीं कर पाते कि सुबह सुबह उनको चाय पीने की हैबिट रहती है। सोचते हैं अगर उपवास करेंगे तो चाय नहीं मिलेगी और चाय नहीं मिलेगी तो पूरा दिन चला जाए। गुजरात में कहावत है, चाय पगड़ी तो सवार पगड़ी। चाय सुबह सुबह पी जाती है, चाय पीने वाले जानते हैं अगर चाय की हैबिट है और चाय नहीं मिली तो बड़ी दिक्कत। चाय पीना जितना नुकसान नहीं करता है उससे ज्यादा चाय के प्रति जो आदत है, आदत नुकसान करती है। और चाय में नुकसान नहीं करती, देखा जाए तो नुकसान करती है चीनी। तो डॉक्टर दीक्षित कहते हैं जो लोग चाय पीने के आदी हैं उन्हें हम कहते हैं कि चाय कोई नुकसान नहीं करती है, फायदा भी हो सकता होगा। नुकसान जो करती है वो करती चीनी, चाय नुकसान नहीं करती। तो कहा गया चाय में चीनी के बदले में गुड़ डाला जाए। गुड़ फायदा करता है, चाय नुकसान करती है। अब आपने गुड़ डाल लिया तो दूध में डाल सकते, क्योंकि अगर दूध में गुड़ डालेंगे तो दूध फट जाएगा, क्योंकि गुड़ के अंदर में चूना होता है। आपने कभी गुड़ को बनते देखा होगा। गुड़ जब बनाते हैं गन्ने के रस से तो उसमें चूना भी डालते हैं ताकि वो कचरा अलग हो जाए। उस चूने का तत्व गुड़ में रहता ही है। इसलिए खाना खाने के बाद में गुड़ खाने की परंपरा है। पहले परंपरा थी खाना खाने के बाद में पान खाया जाता था। पान के बहुत फायदे। पान को नुकसान करने वाली चीज है वो होता है पत्ता। तो बिना पत्ते का पान कई लोग घरों में, बीकानेर साइड से देखा मैं, इधर तो नहीं साइड परंपरा, हर घर में ये पान की व्यवस्था होती है। मेहमान आता है या खुद भी खाना खा लिया और हाथ से पान बना लेते, उसमें गुलकंद वगैरह जो भी डालना है डालते, चूना भी डालते, तो चूना फायदा करता है। तो पान खाने का ये कारण, तो गुड़ खाने का ये कारण कि गुड़ में चूना होता है। तो
यह पान जो होता है वो लोग खाते हैं। तो इस तरह से कई लोगों का वो चाय पीने की जो आदत रहती है, तो चाय पीने की आदत छोड़ना हो तो उसका तरीका है कि चाय में चीनी के बदले में गुड़ डाला जाए, और गुड़ डाल जाए तो फिर दूध न डाले। अब दूध डाले तो फिर उसके बदले में नींबू का रस डाले, वो चाय फायदा करती है। संस्कृत में कहा गया है दोहे के अंदर में कि कब कटन वायु भरण वीर क्षीण बल वीर लोगों का पानी करे गुण दो अवगुण तीन। चाय में पीने में दो फायदे हैं। कब कटन वायु भरण, चाय एक औषधि है, इसलिए अगर बीमार हो तो चाय पियो। बीमारी दो मिलेगी चाय पीने से, एक तो कब्ज की बीमारी, एक वायु की बीमारी। पहले के जमाने में लोग कोई भी बीमारी हुई बस थोड़ी सी चाय ले लो बीमारी मिल जाती। अब आपको कोई बीमारी नहीं है और आप दवाई लोगे तो क्या करेगा वो दवाई? नुकसान करेगी। तो चाय जिन लोगों को स्वस्थ है उन लोगों को चाय नहीं पीना चाहिए। बस दो जने को चाय नहीं पीना, बाकी सब पी सकते। कौन कौन? जो लोग बीमार है उनको चाय नहीं पीना, तो बीमारी और बढ़ जाएगी। और जो लोग स्वस्थ है उनको चाय नहीं पीना ताकि बीमारी ना आए। बाकी लोगों को मना नहीं करते, दो जने को चाय नहीं पीना। किसको किसको? जिसको बीमारी है उसको चाय नहीं पीना, जो स्वस्थ है उनको चाय। कौन बच्चा? तो कब कटन वायु भरण वीर क्षीण बल वीर लोगों का पानी करे गुण दो अवगुण के। चाय में नुकसान की फायदे। तो कहा गया तो कई लोग नहीं रह सकते हैं बिना चाय के, तो उपास नहीं होता, तो चाय नहीं छूट सकती है। हमने ऐसे लोगों को देखा। मैं बहुत साल पहले अहमदाबाद में रात को प्रवचन दे रहा था कि चाय से नुकसान होता है, चाय छोड़ने का उपाय नहीं है। एक अगले दिन एक बहन मेरे पास नहीं, पड़ोस में थी, सब संपन्न था, उसके पास कोई चीज की कमी नहीं, चेहरा उसका रोजाना काला हो रहा। बोले मेरा चेहरा रोज काले हो, इसका कारण क्या? मैं बस चाय पीती हूँ क्या? हाँ। कितनी बार? एक दिन में 17 बार। 17 बार कोई थोड़ी चाय पी, लेकिन 17 बार हर घंटे वो इसको उसके पास में रहती, गैस के पास में रहती है, चाय बनाती रहती है, खुद भी पीती है, दूसरों को पिलाती है। तो मैंने कहा चाय तो नुकसान करती है। बोले छोड़ना चाहती हूँ लेकिन छूटती नहीं। मैंने कहा छोड़ना चाहती हूँ तो छुड़ाना मेरे हाथ में। तो मैंने उसको उपाय बताया जो हमने मुनि कृष्णलाल जी से सीखा था। वो संकल्प शक्ति का प्रयोग कराया। एक दिन पहले दिन प्रयोग कराया। पहले दिन जो रोज 17 बार चाय पीती थी, 60 बार चाय पी, केवल 60 बार। अगले दिन उसने 2 बार चाय पी और तीसरे दिन उसको चाय पी, चाय को उसने फेंक दिया, चाय नहीं कर। और रुचि पैदा हो। जब हमारे मन में किसी चीज के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति यदि अरुचि पैदा हो जाए, चाहे उसको आपको आपकी वो जान से प्यारी क्यों नहीं थी, उसको अब आप देखना पसंद नहीं करो, होता है। तो चाय छोड़ दी गई, उसकी छूट गई। आप लोग भी यदि आप चाय छोड़ना चाहते हो तो उसके हमारे पास उपाय है। एक बार में 10 मिनट लगते हैं, या तो 3 दिन कर ले तो 3 दिन में हो जाए, या 1 दिन में 3 बार कर ले तो 3 बार 10 मिनट के प्रयोग होते हैं। और इतना ही नहीं, जो लोग चेन स्मोकर होते हैं, ऐसे मैंने लोग देखे, विदेश के लोग लाडू में आए आचार्य जी के पास, और वो बोले ज्यादा देर रह नहीं सकता हूँ आपके पास, क्यों जाना है पीने के लिए, आपके सामने तो पीना नहीं। तो मुनि कृष्णलाल जी को गुरुदेव ने फरमाया इसका ये समस्या है, तो प्रयोग कराया। चेन स्मोकर था, छूट गया। जो बार बार कोई भी आदत कोई भी अच्छी नहीं, तो आदत को छोड़ा गया। तो वो मुनि जो थे ललितांग मुनि, उनसे भूखा रहा नहीं गया।
2 घंटे हो गए, अब रहा नहीं गया। पार्टी तैयार की, झोली तैयार की और वो तो गए। गुरुदेव मुझे गोधरी जाने की आज्ञा। गुरुदेव ने कहा, अरे आज के दिन तो खाना मत खाओ, आज के दिन सभी संतों को उपवास है, मुझे भी उपवास है, श्रावक लोग बैठे इतने, सब उपवास वाले, और इतने लोगों के बीच में तुम आ गए, थोड़ा सोचना था, प्रवचन चल रहा है। नहीं गुरुदेव, मेरे से भूखा रह नहीं सकता। फिर वो समझाया, तो ठीक है, बिना मन से उनको आज्ञा दी, जा ऐसा कर। अब वो संत जो थे, जितने भी अवस्था वाले संत थे, जो भी होंगे, छोटे होंगे शायद, हाँ वो उसका नाम बाद में रखा गया, तो उनको ये रह नहीं गया, तो उन्होंने ये गोचरी के लिए गए। मतलब घर के गोचरी मिलेगी नहीं, सब लोग तो क्या बैठे हैं। कभी कभी ऐसा होता है, समझ के फिर भी कई लोग घरों के अंदर में खाना बन जाता है, लोग नहीं रहते, कोई लोग, सभी लोग तो उपवास नहीं कर सकते। आप जैसे जो लोग बैठे हैं, क्या सभी ने उपवास किया था? समझ तरीका कोई मिल जाएंगे इसमें जो नहीं करने वाले? कोई है जो उपवास नहीं किया? कोई बात नहीं। तो वो गोचरी में गए और एक घर में उनको खिचड़ी मिल गई। ठीक है, वो भूख लग गई, खिचड़ी गर्मा गर्म खिचड़ी मिल गई, जो भी खिचड़ी मिल गई। और नियम है कि जो भी मिला गोचरी में वो गुरुदेव को मालूम करना। विमल कीर्ति जी आचार्य प्रवचन दे रहे थे, बड़े बंदे ही गुरु राम गोचरी लाया हूं, मालूम करता हूं, दिखा दिया। मुझे ने देखा ये क्या बात है, सब लोगों को उपवास है, उसको भूखी लगी, इसको इतना ये खाने का वो हो गया, तो इसको गुरुदेव को थोड़ा सा आवेश भी आ गया, हालांकि नहीं आना चाहिए, और उन्होंने गुस्से में आकर उस खिचड़ी में थूक दिया। बड़ी बात। और वो खिचड़ी को लेकर अंदर आए, आकर पहले खिचड़ी को रख दिया, चौस्तव लिया। हमारा संतों का नियम होता है, सोच गोचरी तू सपन प्रतिलेखन के बाद करना कायु दर्द है, रखना होगा याद। आचार्य तुलसी ने साधु संतों के लिए एक ग्रंथ बनाया था, आचार बोध। पुराने आचार बोध में ये दोहा आता है, मुझे याद है, संतों ने याद कराया था। सोच गोचरी, सोच यानी पंचमी गए हो, आने के बाद में कायोत्सर्ग करो, खड़े खड़े चौस्तव कर लो स्वास्थ्य के साथ। दुस्वप्न, कोई बुरा सपना आ गया हो तो भी कायोत्सर्ग कर लो। सोच गोचरी पुष्पन प्रतिलेखन के बाद, प्रतिलेखन कर लिया, फिर वापस कायोत्सर्ग करना, कायोत्सर्ग है, रखना होगा यार। तो वो गोचरी लेकर आए और ये भी कहा गया, गोचरी लाते ही तुरंत आहार मत करो, खतरनाक स्वास्थ्य के लिए। बाहर से गर्मी में आए हैं, कितने लोगों से क्या क्या बातचीत हुई है, विचार भी पता नहीं कैसे क्या है, आए तुरंत एक बार महावीर स्वामी की वाणी, वेश नैत्य खड़म मोड़ी, क्षण भर के लिए या कुछ समय के लिए रुक जाओ और उसके बाद में फिर खाना, आहार जो खाना सब संत आ जाए तब तक खाओ, इंतजार करो। सभी संत नहीं आए हो तो इंतजार कर लो, सहज दोनों काम हो जाए। तो उन्होंने चौस्तव किया, फिर खिचड़ी देखिए, आज खिचड़ी तो मिल गई थी, खिचड़ी में घी नहीं मिला था। ओहो, गुरुदेव कितने अपने उपकारी है, उन्होंने खिचड़ी में घी डाल दिया और उसको घुमा रहे हैं, घी समझकर घुमा रहे हैं और मन में चिंतन कर रहे हैं, मैं कैसा हूं। सभी लोग उपवास कर रहे हैं, सब लोग आज के दिन खाना नहीं खा रहे हैं और मैं कैसा हूं कि जो बिना इसके खाना रह नहीं सकता हूं। और ऐसे ही वो सारा चिंतन कर रहे थे और प्रवचन चल रहा था, इतने में शासन देवी आई। शासन देवी सोचा, ऐसे बड़े आचार्य बड़ा प्रवचन हो रहा है तो शासन देवी आई है, लेकिन वो तो आचार्य के दर्शन भी नहीं किए, संतों के दर्शन भी नहीं किए और सिर के वो अंदर जाने लग गई। तो पता चला, वो पूछा गया कि आज कैसे आए, उधर कहां जा रहे हैं? गुरु जी तो इधर है। बोले अंदर एक संत और है, कुल गुरु।
क्या हुआ? उसको केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान हो गया। केवल ज्ञान की बधाई देने के लिए प्रकाश होता, केवल ज्ञान की बहुत सारी पहचान होती है, बहुत सारा प्रकाश हो जाता है। तो देवी देवता भी आते हैं बधाई देने के लिए, वंदन करने के लिए। तो शासन देवी आई तो अब आचार्य के मन में चिंतन आया, मैं कैसा आचार्य हूं, मैं अपने शिष्य का बिल्कुल ध्यान नहीं रखता हूं और सभी को भूख लगती है और उसने खाना लाया तो क्या दिक्कत, और वो खिचड़ी में मैंने थूक भी दिया, मैंने बड़ी गलती की। इधर से वो संत भावना कर रहे थे प्रमोद भावना, प्रमोद भावना की सबके प्रति, सबके बहुत अच्छे त्यागी संत है, बैरागी संत है, कितने अच्छे संत है, कोई लंबी लंबी तपस्या कर रहे हैं, सबकी प्रमोद भावना करते करते केवल ज्ञान हो गया। और इधर से वो आचार्य ने भी अपने सारा चिंतन किया, अपना पश्चाताप किया, प्रायश्चित किया, और वो भी भावों की श्रेणी में चढ़े और उनको भी केवल ज्ञान हो गया। तो यह भावना एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम अपने को भावित कर सकते हैं। तो प्रमोद भावना में ये बताया गया है कि मिथ्याचर्चामुपकारकारम् संतोष सत्यादिगुण प्रसादम् वदान्निगात्मा विनिवेक प्रवाणम् मार्गानुसारीनुमोदयानम्। अर्थात मिथ्या दृष्टि मनुष्यों के भी उपक्रम प्रधान, उपकार प्रधान प्रवृत्ति, संतोष, सत्य आदि गुण समूह, दानशीलता और विनय प्रकृति, ये सब मोक्ष मार्ग का अनुसरण करने वाले हैं। हम इनका अनुमोदन करें। देखिए, अनुमोदन, कोई इसका अच्छी बात का अनुमोदन करने के लिए वो होता है। अब कई प्रवचन हो रहा है, प्रवचन में दूसरे भी कार्यक्रम आते हैं, सम्मान समारोह भी हो रहा है। एक बार मैं उधर था, ग्वालियर में समन था, तो एक भाई सामायिक में था और उसने संयोजन करते हुए किसी का बोले अब इनको हम किताब भेंट करते हैं। उसने उसको सामायिक में किताब भेंट कर दी। तो उसको कहा भाई सामायिक में तो किताब भेंट नहीं करना। तो वो क्या बोला, जिसको सामायिक दी, जिसको किताब भेंट दी उसको भी सामायिक दी। तो हमने दोनों को दोष लग गया। तो सामायिक में कोई ऐसे काम है, मानो कोई घोषणा की गई जानकारी काम की, तो सामायिक में हमको ओम हरम नहीं करना। कई लोग कई बार देखा गया, यहाँ की बात नहीं बता रहा हूं, कई जगह ऐसा होता है कि कोई घोषणा होती है कि अमुक ने इतना रुपया